गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। भाई ये जो एसडीओ है इसको करो सस्पेंड। क्या नाम है इसका? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा लिखो। सुनील राकेश शर्मा। टहलने आए हो यहाँ पे? ये कंपनी बाग है? आप खुद ही 12 बजे आते हो। मैंने आपकी कुर्सी की खाली कुर्सी की फोटो खींची है। हाँ नमस्कार, अनिल विज बोल रहा हूँ। मैं आपके निगम में आया हुआ था तो यहाँ मुझे आपकी 2 चिट्ठियाँ मिली हैं। एक है वार्ड में पीने के पानी की लाइन में लीकेज को मेंटेनेंस हेतु, और दूसरी है वार्ड में सीवर मेंटेनेंस हेतु। ये दोनों काम आपके हो गए हुए हैं? कह रहा कोई काम नहीं, सस्पेंड करो इसको। ये तो वैसे भी सर एक्सटेंशन पे है, तो रिमूव करो इसको। ठीक है सर। रिमूव करो। मेरा नाम धर्मवीर मलिक। ये लिखो। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज गुरुग्राम नगर निगम ऑफिस पर सुबह रेड कर दी और इस रेड में नगर निगम कमिश्नर समेत कई अधिकारी नाराज मिले। सुबह तकरीबन 10 बजे गृह मंत्री अनिल विज सेक्टर 34 के नगर निगम दफ्तर में पहुंचे, जहां पर मुकेश कुमार आहूजा जो कि नगर निगम कमिश्नर है वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं थे। उसकी इन्होंने फोटोग्राफ्स भी ली अनिल विज जी ने, और जब निगम कमिश्नर तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद वहां पर पहुंचे, जब उन्हें जानकारी लगी कि उनके दफ्तर में आज छापा हो गया है गृह मंत्री का, तो उसके बाद नगर निगम कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं और आते ही गृह मंत्री ने सीधा बोल दिया कि कमिश्नर साहब ये ऑफिस आने का समय है क्या आपका? आपके दफ्तर में खाली कुर्सी पड़ी हुई है, उसकी फोटोग्राफ्स मैंने खींच ली है। इसके अलावा गृह मंत्री अनिल विज ने आज नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन पर भी अपना हंटर चलाया है और तमाम विभाग में जाकर एक एक कर्मचारी से पूछताछ की है, वहां पर रखी फाइलों का हिसाब मांगा है कि आखिरकार नगर निगम में ये क्या घपला चल रहा है। किसी कर्मचारी के पास जवाब नहीं है कि उनके पास वहां पर जो फाइल है वो कब से वहां पर पड़ी है, कब वो आई फाइल और कब वो फाइल आगे पहुंचानी है। इसी लापरवाही के चलते गृह मंत्री अनिल विज ने 2 एसडीओ को निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ नगर निगम में हुए करोड़ों के घोटाले के आरोप पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी गृह मंत्री अनिल विज ने जारी कर दिए हैं। गृह मंत्री अनिल विज जब नगर निगम के ऑफिस पहुंचे, वहां पर उन्होंने अधिकारियों को, कर्मचारियों को कैसे फटकार लगाई, कैसे उनका हंटर चला, वो तस्वीरें आप लोगों को पहले हम दिखाते हैं। आप खुद ही 12 बजे आते हो। मैंने आपकी कुर्सी की खाली कुर्सी की फोटो खींची है, तो कैमरे में टाइम भी आता है। नहीं वो तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ इस कमरे में। जो फाइलें पड़ी हैं जो मर्जी उठा के ले जाए, जो मर्जी रख जाए। कोई रजिस्टर he has not been able to produce before me. Important फाइलें हैं। क्या नाम है जरा? है? क्या है तू यहाँ पे? है? कच्चा पक्का है? तो इसीलिए कच्चे काम कर रहा है। चल ये दफ्तर है, यहाँ किसी की कोई फाइल आई है, कोई गई है, होना चाहिए ना। कहाँ वो रिकॉर्ड? भाई ये पुराना भी तो आया होगा, मुझे रिकॉर्ड तो दिखाओ ना। जो फाइल आपके पास आती है और जाती है वो तूने नहीं चढ़ाई, वो मैं मान लेता हूँ। क्या नाम है? क्या करते हो? सेक्शन अकाउंट्स के काम करते हैं। अकाउंट्स का क्या देखते हो? किस लेवल पे देखते हैं? बजट का काम है, का काम है, सर्वे का काम है। सवेरे से क्या काम किया? सर अभी वो फाइलें हुई है सर, उसके नहीं, सुबह से 9 बजे का दफ्तर खोला होगा, अब 11 बज गए मेरे ख्याल में। 2 घंटे में आपने क्या काम करा? सर उसके ऊपर करना है। इसकी 2 घंटे की आज वो काट लो, सैलरी काट लो इसकी। ठीक, भूपेंद्र सिंह नोट कर ले अभी। सुनील जी सर।
भूपेंद्र सिंह। टहलने आए हो यहाँ पे? ये कंपनी बाग है? एक भी फाइल तुम्हारे यहाँ नजर नहीं आ रही मेरे को। सारा दिन आते और आगे चले जाते हैं यहाँ से। लोग धक्के खाते फिरते हैं, लोगों के काम नहीं होते, कर्मचारियों के काम नहीं होते। कौन है इस मुझे ये बताओ आप। विशाल गर्ग सर, विशाल गर्ग सर, है विशाल गर्ग आपका कोई रजिस्टर है नहीं है? डिवीजन लेवल पे है सर। डिवीजन का है सर, विशाल। तो डिवीजन में आप पे कई अंडर है ना? हाँ, है सर। तो दिखाओ मेरे को। विशाल गर्ग को बोलो रजिस्टर दिखाए। तो विशाल ने क्या दिखाना है, वो तो ऑफिस में पड़ा होगा, वहाँ से मंगवाओ। कोई मूवमेंट रजिस्टर लगा रखा आपने? सर मूवमेंट रजिस्टर भी लगा रखे हैं सर। कहाँ दिखाओ मेरे को। डिवीजन लेवल पे लगे हुए हैं सर। डिवीजन कहाँ पे है? यहीं पे है ना? विशाल गर्ग जी एक बार आओ, आप फटाफट आओ। मंत्री जी यहीं पर। हेलो, कहाँ पर हो आप? हेलो हेलो हेलो, आप रख दो, मैं कर रहा हूँ। सर यहाँ यही झगड़ा है, आपके कहने के बावजूद जब किसी को पता ही नहीं कुछ क्या हो रहा है और क्या है क्या नहीं है, यही झगड़ा है जी बस। अब एमसी या आम पब्लिक या और नीचे वालों का तो फिर क्या है। कोई नकली सर्टिफिकेट दिखाओ जो 15 सर्टिफिकेट जो अपनी ये परसों बात हुई। 11 है, ये सर 11 फाइल। अमन 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 को बोला थोड़ा प्लीज। आज तक पानी नहीं निकला जी मान, और आज तक जब से बारिश हुई है कई स्थान ऐसे हैं और वहाँ पर अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये दुर्भाग्य हमारे गुरुग्राम का। 16 से 17 के बीच में जब सदन नहीं था ना सर, एक बार उसकी भी जांच हो। भाई ये जो एसडीओ है इसको करो सस्पेंड। क्या नाम है इसका? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा लिखो। सुनील राकेश शर्मा। ऐसे तो मैं करा ही रहा हूँ जांच इसकी सारे की। मिथिलेश, मिथिलेश ये अभी आपके से मंत्री जी बात करेंगे। ये उनके ससुर है जी जो एक्टिव रहते हैं, वो देखते हैं। कोई बात नहीं, की बात और सही बताएगी। हाँ नमस्कार, अनिल विज बोल रहा हूँ मैं। आपके निगम में आया हुआ था तो यहाँ मुझे आपकी 2 चिट्ठियाँ मिली हैं। एक है वार्ड में पीने के पानी की लाइन में लीकेज को मेंटेनेंस हेतु, और दूसरी है वार्ड में सीवर मेंटेनेंस हेतु। ये दोनों काम आपके हो गए हुए हैं? कह रहा कोई काम नहीं, सस्पेंड करो इसको। ये तो वैसे भी सर एक्सटेंशन पे है। तो रिमूव करो इसको। ठीक है सर। रिमूव करो। धर्मवीर मलिक। ये लिखो भी हमारी सीटों पर, और तुम वेग जवाब दे रहे हो। सर ये जीवन मेंटेन इलेक्टेड मेंबर है, ये एक्सटेंशन लोगों ने चुन के भेजे इनको, और मुझे गलत बता रहे हो कि मैंने एस्टिमेट बना दिया, मैंने ये कर दिया। रिमूव करो इसको। इसकी फोटो खींच के रख लो दोनों। सर एक तो और करना पड़ेगा जी। जैसे आपके आने का पता चला, सबने अपने बाहर से नेम प्लेट हटा दी। तो जिन जिन्होंने ने उठाए हैं उनकी तो चार्जशीट बननी कर दो चाहिए। सारा। हाँ, आखिर हमें तो पता है ना कौन कहाँ बैठता है, तो उसकी एक रिपोर्ट बना के सबकी चार्जशीट करो। सबको चार्जशीट करना है। सीधी हम फाइल साहब के पास ही भेजेंगे। औचक निरीक्षण किया नगर निगम ऑफिस का, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? कौन से अधिकारी नदारद मिले? नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। स्टाफ के रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। मैंने देखा है कि स्टाफ बैठा हुआ है, सारे दिन में उनके पास काम नहीं है कोई। वो रैशनलाइजेशन करने के लिए मैंने कहा है। कोई मूवमेंट रजिस्टर नहीं है, कोई आए कोई जाए, कोई हिसाब किताब नहीं है। 2 एसडीओ मैंने सस्पेंड किए हैं जो बिना बताए, बिना कोई चिट्ठी दिए यहाँ से नदारद है, और कोई चीफ इंजीनियर भी उनका जवाब नहीं दे पा रहा। एक यहाँ पर इंक्वायरी हुई थी, उसमें करोड़ों रुपए का घपला बताया जा रहा है। उसकी मैंने एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया है कि उसकी एफआईआर दर्ज की जाए, और मैंने मांगा है कि सारे कर्मचारी इस नगर निगम के परसों के दिन उन्होंने क्या क्या काम किया, सेल्फ रिपोर्ट बनाकर और वेरीफाई करवा के अपनी हायर अथॉरिटी से मेरे को भेजेंगे।
ताकि हमें पता लगे कि कौन कर्मचारी क्या काम कर रहा है। सर बारिश में पूरा गुड़गांव एक बारिश में डूब गया। नगर निगम के पास ये नक्शा नहीं है कि शहर में कहाँ सीवर की लाइनें दबी हैं, कहाँ जो रेन वाटर की लाइनें हैं वो दबी हैं। और ऐसे में अधिकारी बार बार ये दावा करते हैं केवल कि इस बार पानी नहीं भरेगा, लेकिन हर साल का यही हाल हो रहा है। पिछले 5 साल से कंटिन्यू हम कवर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ प्लान रहेगा, क्या अधिकारियों पर भी कोई एक्शन लेंगे? नहीं, मैं एक कमेटी बनाता हूँ जो सारा यहाँ पर पानी निकासी की प्लान बनाएगी कि पानी निकासी कैसे हो, पानी आए और वो निकल जाए, उसके लिए कमेटी बनाता हूँ एक। हरियाणा के गब्बर अनिल विज जब गुरुग्राम पहुंचे और सेक्टर 34 नगर निगम कार्यालय वो पहुंचे, इसकी सूचना धीरे धीरे सब तमाम अधिकारियों, पार्षदों, मेयर तक पहुंच गई, जिसके बाद नगर निगम के कई पार्षद वहां पर पहुंच गए और नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायत लगातार उनसे करते रहे। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान कुलभूषण भारद्वाज भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने भी खुलकर नगर निगम के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की लीपापोती की पोल खोलकर रख दी अनिल विज के सामने। और कुलभूषण भारद्वाज ने बताया कि किस तरह यहां के अधिकारी नगर निगम को नरक निगम बनाने में जुटे हुए हैं। देखो, मैं तो सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी को साधुवाद दूंगा, उनका आभार प्रकट करूंगा अपने गुरुग्राम शहर के निवासियों की ओर से कि उन्होंने औचक निरीक्षण किया और जो ये नगर निगम है कागजों में, ये सही मायने में नरक निगम है। पूरे शहर के अंदर जिस प्रकार से पूरे शहर को खोद डाला पैसे के लालच में, पूरा शहर के अंदर पानी घुस गया और पूरे शहर की जो है, जिसको हम महानगर कहते हैं, जिसको हम साइबर सिटी कहते हैं, जिसका विश्व के मानचित्र पर नाम है गुरुग्राम, उसकी छवि को जिस प्रकार इन अधिकारियों की लापरवाही से जिसको धूमिल किया गया, आज माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अनिल विज जी ने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया। 2 गैर जिम्मेदार अधिकारियों को यहाँ पर उन्होंने सस्पेंड किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी कार्य कर रहे हैं, गुरुग्राम की जनता की जो पीड़ा है, जो अभी 2 दिन पहले गुरुग्राम डूबा था और जो एक व्यक्ति की मौत भी उसके अंदर हो गई डूबने के कारण, आज सही मायने में माननीय गृह मंत्री जी की यहाँ पर उपस्थिति, उनका यहाँ पर औचक निरीक्षण, ये उन सबको एक, उस मृतक के परिजनों को एक श्रद्धांजलि के रूप में मैं देखता हूँ। नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के चलते गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए हैं कि पिछले 2 दिन का हर एक कर्मचारी का रिकॉर्ड चाहिए कि वो सुबह जब दफ्तर में आए हैं और शाम को दफ्तर से गए हैं तो इस दौरान उन्होंने क्या क्या काम किया है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन उनको रिटर्न में चाहिए और जो उनके आला अधिकारी है उनसे वो अटेस्टेड होने चाहिए। अब देखना होगा अनिल विज के इस हंटर के बाद गुरुग्राम नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी क्या ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, क्या जो लगातार शिकायतें रहती है लोगों की वो निपट पाएंगी या फिर नहीं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।